स्टेशन बस स्टैंड में हर जगह ये आलम दिखा है और भीड़, युवाओं की भीड़ दिखाई दी है। टीचर्स शिक्षक भर्ती के लिए ये भीड़ उमड़ी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीपीएससी के लिए ये अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं वहां कई तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले कई बार बीपीएससी का दामन दागदार हुआ है, कई तरह की सवाल लीक हुए हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई में बीपीएससी अपनी इस अग्नि परीक्षा में कहां तक खरा उतर पाता है। हालांकि जिस तरह से लोगों की, युवाओं की भीड़ उमड़ी, उसे लेकर भी कई सवाल सामने हैं और यह देखना अब दिलचस्प होगा कि बीपीएससी इस अग्नि परीक्षा में कहां तक खरा उतर पाती है, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में युवक बिहार में पहुंचे अलग अलग जिलों से। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, वाकई में ये बीपीएससी के लिए अग्नि परीक्षा है कि परीक्षा सही तरीके से संचालन हो, नतीजे आए और किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीपीएससी के परीक्षा का आयोजन की गई आज से 3 दिनों तक ये चलेगा, 24, 25, 26, यानी कि जो कही जाए तो अग्नि परीक्षा जरूर है। जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षा भर्ती का जो परीक्षा चल रही हो काफ़ी विवादों में घिरा हुआ था। एक तरफ जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जो बिहार के लोग हों उन्हीं लोगों को इस परीक्षा में सम्मिलित की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको अलग राज्यों वालों को लेकर भी कहा कि अलग राज्य के भी लोग फॉर्म भरेंगे और अलग राज्य के भी लोग आकर अभी परीक्षा दे रहे हैं। बता दें कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बीपीएससी के अधिकारियों ने तैनात की गई है। सभी जिलों में मॉनिटरिंग की गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ जो बीपीएससी कार्यालय है, बीपीएससी कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाए। कोई भी गतिविधि हो तो वो तुरंत वहाँ पे जो चेयरमैन अतुल प्रसाद वो खुद यहाँ पे राजधानी पटना में जो बीपीएससी कार्यालय में जो मॉनिटरिंग की गई वहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसके साथ ही साथ जो बात कर लिया अगर परीक्षार्थियों की कमी को लेकर, परीक्षार्थियों ने 8 लाख, 8.5 लाख लगभग परीक्षार्थी शामिल हैं परीक्षा में। बिहार के जो 38 जिला में इसका केंद्र बनाया गया है। अगर पूरे केंद्र की बात कर लिया जाए तो 876 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं। उसके साथ राजधानी पटना में 40 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं, जिसमें राजधानी के केंद्रों पर खुद चेयरमैन अतुल प्रसाद वहाँ पे गए और उसके साथ साथ निरीक्षण किया। पहली पाली की अगर बात कर लिया, पहली पाली में परीक्षा समाप्त हो गई और दूसरी पाली में एक मोतिहारी से खबर ऐसी आई है कि बायोमेट्रिक के दौरान 3 से 4 लोगों का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ तो उनको परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। यानी कि साफ तौर पे अब है जो बीपीएससी जो अब कोई कोर कसूर नहीं छोड़ रही है। यानी कि बीपीएससी जिस तरीके से पिछले बार जब बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था उस समय विवादों में घिरा हुआ था बीपीएससी के सोशल एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी पत्र, उसको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहे थे कि क्या एक बीपीएससी बिहार का प्रतिष्ठित एग्जाम है, अब उसकी भी पेपर लीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठना लाजमी हो गया था। अब सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली गई है और राजधानी पटना में और जो बीपीएससी में पहली बार कंट्रोल रूम बनाया गया जिसके तहत सभी जिलों का मॉनिटरिंग की जाए है। अगर अभ्यर्थियों की बात कर लिया तो कल से ही लोग अभ्यर्थियों को राजधानी पटना के साथ साथ तमाम जिलों में आने की सिलसिला शुरू हो गई। और अगर सुरक्षा व्यवस्था से बात कर लिया और उनके आने जाने की यातायात व्यवस्था की बात कर लिया तो यातायात में भी काफ़ी कठिनाई आई है। लोगों को पटना में होटल नहीं मिल रहे थे, उसके बाद लोगों ने स्टेशन का ही सहारा लिया। स्टेशन का सहारा लेकर लोग परीक्षा देने के लिए अपने मुस्तैदी से परीक्षा दिया और उसके बाद अब 2 दिनों का बच गया है, कल और परसों की परीक्षा। वह कल और परसों की परीक्षा में क्या होती है यह सबसे बड़ा नज़र बनी रहेगी, क्योंकि बीपीएससी के अधिकारियों का दावा है कि इस बार पूरी तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा होगा और कोई कसूर नहीं छोड़ी जाएगी। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अपनी इस अग्नि परीक्षा में बीपीएससी कहां तक सफल रहता है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होने जा रही हैं और उसके लिए लाखों युवा अपने अपने घरों से निकले हैं। अव्यवस्था का आलम जरूर दिखाई दे रहा है। चुनौती यह है कि सरकार किसी तरह परीक्षा सही सुचारू रूप से संपन्न करा लें।
बात करेंगे बिहार इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।